Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Students, as you know that we have completed our third part, lesson third of the supplementary book. बेटा supplementary book का हमने थर्ड जो लेसन है वो रीड कर लिया था. Now we are going to start the question answer of this lesson. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर इस लेसन के करेंगे. एक बार ब्रीफ में मैं एक स्टोरी है जो इसकी इस चैप्टर की वो एक बार बता देता हूँ आपको. इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सेफर्ड्स ट्रेजर, जो सेफर्ड का खजाना है वो क्या था उसके बारे में आपने पढ़ा. इसके अंदर एक सेफर्ड होता है जो कि बहुत गरीब होता है, जिसके पास अपनी रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है और वो एक गुफा के अंदर रहता है. और वह स्कूल नहीं जा पाता, जैसा कि पहले स्कूल कम थे, स्कूल ना होने की वजह से भी वो नहीं जा पाता है और कुछ गरीबी का कारण भी होता है उसका. और वह अनपढ़ होते हुए भी, यानी कि पढ़ा लिखा ना होते हुए भी, वह इतना बुद्धिमान होता है कि लोगों की समस्याओं को आसानी से सुलझा देता है, यानी कि सोल्व कर देता है. अब बात आती है कि इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह व्यक्ति एक केव के अंदर, एक गुफा के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है. इससे जो राजा है वहाँ का, ईरान जो देश है वहाँ की ये स्टोरी है बेटा. जो वहाँ का राजा है वो उस बात को जानता है, यानी कि इस बात का उसे पता लगता है और वह खुद वहाँ उसके पास जाता है, उस गडरिये के पास जाता है, सेफर्ड के पास जाता है. वहाँ उसके पास जाने के बाद वो देखता है कि उसका जो वेलकम है गडरिये के द्वारा अच्छी प्रकार से किया जाता है और वह उसे अपने खाने पीने की जो चीज़ें होती है वह उसे प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसे देता है. राजा खुश हो जाता है और इस खुश होने की वजह से राजा उसे एक डिस्ट्रिक्ट का, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर नियुक्त करता है. अब गवर्नर नियुक्त करने की वजह से जो गवर्नर हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के, वो उससे नाराज़ हो जाते हैं. नाराज़ इस कदर हो जाते हैं कि वो उससे ईर्ष्या रखने लगते हैं. ईर्ष्या रखने की वजह से राजा के पास तरह तरह की बातें लेकर वो जाते हैं. कुछ कहते हैं वो डिसऑनेस्ट है, कुछ कहते हैं वो पैसे बचाता है, टैक्स के जो पैसे उसके जनता के द्वारा जो इकट्ठे किए जाते हैं उसको पूरी तरह से राज्य में जमा नहीं करता है. और कोई कहता है कि वह अपने साथ एक आयरन चेस्ट लेकर जाता है. आयरन चेस्ट का मीन्स होता है बेटा जो एक संदूक है, एक छोटी पेटी है उसको बोलते हैं, उसको लेकर चलता है और उसमें पैसे रखे हुए होते हैं, ऐसा बोलते हैं. राजा उनकी बातों में आ जाता है, उसे यकीन हो जाता है. उसको बुलावा भेजा जाता है, उसको बुलाया जाता है महल के अंदर और सभी देखते हैं, मतलब उत्साहित होते हैं कि देखते हैं कि क्या होगा, कि उसकी चेस्ट के अंदर, आयरन चेस्ट के अंदर क्या निकलेगा. वो आता है अपने कैमल के ऊपर बैठकर और जैसे ही महल के अंदर आता है राजा पूछता है कि तुम हमेशा इसको अपने साथ क्यों लेकर चलते हो, और उसको ओपन करने के लिए आदेश देता है. और ओपन जब वो हो जाता है तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो ट्रेजर है उसका, यानी कि सेफर्ड का जो ट्रेजर है, जैसा कि इस स्टोरी के अंदर बताया हुआ है, वो ट्रेजर उसका वो उस संदूक की पेटी के अंदर, यानी कि उस पेटी के अंदर निकलता है एक ओल्ड ब्लैंकेट, वो ही उसका ट्रेजर है. अब सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई इसे क्यों साथ रखे, वो हमेशा घूमता है. राजा भी उससे ये बात पूछता है. राजा को वो बताता है कि ये मेरा एक पुराना साथी है जो कि हमेशा मेरी मुसीबत में सहायता करता है. ब्लैंकेट के बारे में बताता है. और ये जब कभी भी, यानी कि जो कपड़े आपने दिए हुए हैं, जब आप उतरवा लोगे तो कम से कम ये मेरे साथ रहेगा और मैं इससे अपनी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि इसको पहन सकता हूँ, इसको ओढ़ सकता हूँ. इससे और ज़्यादा राजा खुश हो जाता है और उसे एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका गवर्नर नियुक्त करता है. ये कहानी की स्टोरी है बेटा, जो कि ब्रीफ में आपको बताई गई है. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेटा वो आप देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है द सेफर्ड्स हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज. ये क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले नहीं किए गए हैं,
और ये आपको ना तो PDF में मिलेंगे। इसका आंसर आपको स्वयं करना है। इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। द शेफर्ड्स हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, वह स्कूल नहीं जा सका, नहीं जा पाया। उसका रीजन बताया, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, या फिर उन दिनों कुछ ही स्कूल थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो बेटा इसमें जो ज़्यादा सुटेबल है, वैसे तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, पर आपको एक ही टिक करना है इस पर जो आंसर होगा, इसलिए इसका होगा देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उन दिनों बहुत ही कम स्कूल थे। उसके बाद डिस्प्ले पे किए हुए हैं, कुछ आपको PDF में मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट भी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, यहाँ सेकंड से दिखाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टिक वाला है, वो आपको खुद करना है। हु विजिटेड द शेफर्ड्स वन डे एंड व्हाई, गडरिये के पास एक दिन कौन आया और क्यों? कौन आया था पता है सभी को। ऑन सीइंग द शेफर्ड्स विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, द किंग ऑफ ईरान country visited his home. The king wanted to see how wise he was. यह सुनकर, यह देखकर, on hearing the shepherd's wisdom, जो शेफर्ड है उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में उसे पता लगता है। उसका जो नेचर है, फ्रेंडली नेचर, मित्रतापूर्ण व्यवहार है, उसे राजा को पता लगता है, ईरान के राजा को, जिस देश में वो रहते हैं, यानी कि शेफर्ड रहता है। और इसीलिए वो राजा उसके पास जाता है। वह चाहता है कि वो किस तरह से बुद्धिमान है, ये देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डिड आपको बेटा ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर डैश डैश करके लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको फिर ये पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका आंसर आप दे सकते हो। यानी कि क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा और वो ऐसे आएगा नहीं, आपको कंप्लीट लिखना है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, यानी कि जो अन्य जो दरबारी थे, गवर्नर थे, वो इससे जलन महसूस क्यों करने लगे उससे। शेफर्ड वाज फेमस फॉर हिज सिंपैथी, जो शेफर्ड था वो अपनी सहानुभूति के लिए, इसका मीन्स होता है बेटा सहानुभूति, सिंपैथी। गुडनेस उसकी अच्छाई, उसकी बुद्धिमानी, जो उसकी बुद्धिमत्ता थी, ओवर द कंट्री पूरे देश के अंदर फैली हुई थी। देयरफॉर गवर्नर फील जेलस ऑफ हिम, इस कारण से जो अन्य गवर्नर्स थे वो उससे ईर्ष्या करते थे, उससे जलन होती थी उनको, क्योंकि वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इस कारण से उसको गवर्नर बना दिया था, इस कारण से वो जेलस फील करते थे। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये यहाँ पर ई रह गया बेटा, ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, जो गवर्नर था उसे महल में क्यों बुलाया गया? क्योंकि जो राजा था उसको शक हो गया था कि भाई वो अपने साथ हमेशा पेटी रख के क्यों घूमता है। वो डाउट हो गया वो डिसऑनेस्ट है नहीं है, क्योंकि जैसे कि अन्य दरबारी थे उन्होंने बताया था। तो बेटा इसका आंसर है, ऑल द गवर्नर टॉक टू द किंग अगेंस्ट द न्यू गवर्नर, दूसरे जो गवर्नर थे वो उसके अगेंस्ट हो गए। दे टोल्ड द किंग दैट, उन्होंने राजा को बताया कि द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट मैन, वो बेईमान व्यक्ति है। द किंग ऑल्सो नोटिस दैट न्यू गवर्नर कैरीड एन आयरन चेस्ट, राजा ने भी यह महसूस किया, ये देखा कि वो हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट का मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मीन्स होता है बेटा संदूक या एक छोटी पेटी, हमेशा उसके साथ अपने लिए घूमता है। He got suspicious and called him to the palace, इस कारण से उस पर संदेह होता है, शक होता है। सस्पिशियस का मीन्स होता है संदेह होना, इस कारण से उसे महल में भेजा जाता है बुलाने के लिए। Why was everyone delighted to see the iron chest on camel's back, हर कोई ऊंट की पीठ पर जो संदूक रखी हुई थी उसे देखने के लिए क्यों प्रसन्न थे, क्यों उत्साहित थे? तो इसका आंसर है बेटा, The new governor came with the iron chest loaded on the camel's back, loaded का मीन्स होता है लोड की हुई, रखी हुई।
फास्टेंड का भी यूज हो सकता है यहाँ पर वर्ड का। एवरी गवर्नर वॉज डिलाइटेड टू थिंक दैट, यह सोचकर हर कोई खुश था, द शेफर्ड्स डिसऑनेस्टी विल बी फाउंड आउट, कि जो शेफर्ड है उसकी बेईमानी है अब वो उजागर होगी, यानी कि अब वो सामने आ जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं एक बार रीड करके आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, आयरन चेस्ट के अंदर क्या चीज थी। द आयरन चेस्ट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना ब्लैंकेट था। व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड द शेफर्ड ओनली वैल्यूएबल वेल्थ वॉज ब्लैंकेट, एक ही उसकी बहुमूल्य चीज थी, वो ये थी ब्लैंकेट। विच वॉज हिज ट्रू फ्रेंड, जो कि उसकी सच्ची मित्र थी। इट वुड ऑल्सो प्रोटेक्ट हिम इफ एनी प्रॉब्लम केम टू हिज लाइफ, यदि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती तो उसके साथ हमेशा वो रहती थी, उसका यानी कि उसकी प्रोटेक्ट करती थी, उसकी सुरक्षा करती थी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम बोथ, दोनों का है, ये दोनों होंगे, उसका विजडम भी और ह्यूमिलिटी भी। हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, किस तरह से राजा ने उसे अवार्ड दिया, यानी कि क्या चीज दी उसे फिर। द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स रिप्लाई, उसके जवाब से वो खुश हुआ राजा। द किंग फेल्ट दैट द शेफर्ड वॉज अ humblest एंड वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री, उस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो था। द किंग अवॉर्डेड हिम बाय मेकिंग गवर्नर ऑफ बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट द वेरी सेम डे, यानी कि उसी दिन ही, जैसे ही उसका जवाब वो देता है कि क्यों अपने साथ वो ब्लैंकेट लेकर घूमता है या जाता है, तो उसका जवाब सुनते ही उसे वो संतुष्ट हुआ और उससे वो प्रभावित भी हुआ राजा, और उसे अब बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना देता है, गवर्नर नियुक्त करता है। बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और फेयर नोटबुक में एज इट इज ही जैसे 2 पेन का यूज करना है आपको, आप क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखेंगे और जो आंसर है उसका ब्लू पेन से लिखेंगे, और यही आपका लर्न करने का आज का होमवर्क होगा बेटा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।